हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा बेलन से। आप देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 15 पेज नंबर 361 और आज में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा। 16 नंबर तक पिछले वीडियो में हम बता रखे हैं। तो चलिए देखिए, आप 17 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, ठीक है। 17 नंबर कहता है, यदि किसी बेलन का आयतन भी उसका वक्र पृष्ठ ए और आधार त्रिज्या आर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2v बराबर ए आर। क्या सिद्ध करना है? 2v बराबर ए आर। तो चलिए देखिए, सिद्ध करके हम दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, यदि किसी बेलन का आयतन भी उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ए और आधार की त्रिज्या कितना है? आर। तो बेलन का आयतन दिया गया है, लिख लेंगे। बेलन का आयतन बराबर कितना दिया गया है? भी दिया गया है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया गया? ए। और क्या त्रिज्या दिया गया है? त्रिज्या बराबर आर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है पता है? सिद्ध करके दिखाना है 2v बराबर ए आर होता है। क्लियर है? 2v बराबर ए आर होता है। तो सबसे पहला नंबर इस चीज सिद्ध करना है। तो बताइए यहां पे बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई का काम आता है, तो ऊंचाई को पहले मान लीजिए। माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर एच, ठीक है। तो बताइए, इसलिए भी बराबर भी यानी कि आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और यहां लिखिए। फिर क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर बताइए क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच समीकरण सेकेंड हो गया। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक में आप लोग को? कोई समस्या यदि नहीं है, अब देखिए यहां पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या कीजिएगा पता है? v बाय ए कर दीजिए, v बाय ए। और जब इधर v बाय ए तो LHS v बाय ए हो गया, RHS भी v बाय ए होगा। RHS में v का वैल्यू कितना है? यहाँ है पाई आर स्क्वायर एच है। अब बाई इधर क्या है? इसका क्या है? 2 पाई आर एच। क्लियर है? देखिए एच से एच कैंसिल, अब पाई से पाई कैंसिल, आर खत्म तो ऊपर में स्क्वायर खत्म, यानी कि बचा क्या? भी बाई ए बचा। अब बराबर ऊपर में स्क्वायर न सिर्फ कटा है, आर तो है ही ना, बाय 2। अब इसको बाय क्रॉस कीजिए। यहाँ पे 2 गुना भी क्या होगा? 2v बराबर, तो a गुना आर क्या हो जाएगा? ए आर। यही तो प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड यहाँ पे हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। तुम आपका बातों को आप समझे, इस तरह से आप इन चीजों को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा है 18 नंबर, जो कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से? कह रहा है यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन का आयतन 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन का आयतन का चर्चा कर रहा है। बात समझिए यहाँ पे। तो आयतन निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। बिल्कुल ये शानदार सवाल है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल एकदम से इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहता है? 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन, लंबे वृत्त यानी कि संबेलन की लंबाई, या क्या लिखेंगे? लेकिन समबेलन की लंबाई को मानेंगे क्या? एच मानेंगे।
क्या है यहाँ पे बताइए, 7 सेंटीमीटर। समबेलन का आयतन, इसका आयतन जो है, बात समझे, 22 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, घन आयतन के बराबर है। तो यह मान लीजिए, माना कि समबेलन की त्रिज्या बराबर आर। और वही तो कह रहा है बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, जिसको कि हम आर मान लिए। क्या मान लिए? आर मान लिए। तो बताइए, इसलिए आयतन बराबर क्या होगा? इसलिए आयतन यानी इसको मान लीजिए V1, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए पाई गुना आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आर, तो ये तो आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू क्या हो गया? 7 हो गया। अब कितना क्या हो गया? ये सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ पे? अब क्या कह रहा है जिसको, तो यहां क्या है, सम्मेलन का आयतन 22 सेंटीमीटर किनारे वाले पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। घन का किनारा, यहां क्या लिखेंगे? घन का किनारा यानी कि L बराबर कितना दिया गया? 22 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन निकालिए इसका क्या निकालिएगा? आयतन यानी कि V2 बराबर, तो बताइए क्या LQ होता है? भुजा Q। बातों को समझे, यहाँ पे घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा Q होता है। तो बताइए यहाँ पे भुजा Q क्या हो जाएगा आपका? ये भुजा जो होगा ना, ये 22 गुना 22 ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है यहाँ पे? अब यहीं पे समझने वाली बात है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि इतना लंबाई का बेलन का आयतन जो है ना 22 सेंटीमीटर किनारे वाले आयतन के बराबर है। यानी क्वेश्चन कहना चाहता है इसका आयतन क्या है? आपस में बराबर है। तो यह कौन कह रहा है ऐसा? बताइए। तो प्रश्न कह रहा है, इसलिए कीजिएगा प्रश्न से क्या करना है? प्रश्न से यानी कि V1 बराबर V2 करना है। चीजों को अब समझे। V1 देखिए आपका क्या है यहाँ पे, अब पाई आर स्क्वायर गुना 7 बराबर, अब V2 बताइए क्या है? ये 22 गुना 22 है। क्लियर हो गया? तो बताइए पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। आर स्क्वायर गुना 7 बराबर 22 गुना 22। बताइए 7 से 7 कैंसिल होगी, एक 22 से इस पार में एक 22 कैंसिल हो गया। तो आखिर में बचा क्या यहाँ पे? आर स्क्वायर बराबर 22 गुना 22 बचा। इसलिए यदि आर निकालना हो तो बताइए रूट अंडर ये 22 गुना 22 हो जाएगा। क्या आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं? कोई समस्या यहाँ तक में आपको? तो समस्या तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरह से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपको यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे 2 को 22 में से 1 को 22 निकल जाएगा रूट से, क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा? हो तो गया यही आंसर। कह रहा था त्रिज्या ही निकालने के लिए, जिसको कि हम आर माने थे, आर का वैल्यू हो गया 22 सेंटीमीटर, तो यानी कि त्रिज्या का वैल्यू हो गया 22 सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। तो इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर आप देख पा रहे होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है वो आपसे? क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? कह रहा है यहाँ पे 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा? तो सुनिएगा थोड़ा सा लास्ट पॉइंट, इसने क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? कहता है पर 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से व्यय कितना होगा? घन मीटर, घन मीटर में क्या चीज निकलता है? आयतन निकलता है। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप पहले आयतन निकालिए, तब तो मेरा दर आप निकाल पाइएगा ना, ऐसा कह रहा है ना। तो आयतन तो आपको 100% निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 3 मीटर त्रिज्या 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में, एक कुआं खोदा जा रहा है। सुनिएगा थोड़ा सा, एक कुआं खोदा जा रहा है, वो भी कैसा है? बेलनाकार है कुआं। कुआं कैसा है? बेलनाकार कुआं है, जो कि इस प्रकार से हम एक बेलन बनाए। अब कहता है 7 मीटर त्रिज्या, यही है त्रिज्या जो कि हो गया 7 मीटर, और 3 मीटर त्रिज्या ना, और 7 मीटर गहराई। गहराई कितना हो गया? ये 7 मीटर को हो गया, को खोदने में 30 रुपया प्रति। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला नंबर,
कुआं की त्रिज्या, कुआं की त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 3 मीटर हो गया। और बोलिए तो ऊंचाई यानी कि एच बराबर क्या होगा, यहाँ दे रखा है 7 मीटर, 7 मीटर हो जाएगा। तो कहता है यहाँ पे इसलिए आयतन, इसलिए यानी कि भी बराबर। तो बताइए इस तरह से जिसमें एक ऊंचाई दिया गया, त्रिज्या दिया गया हो, बात समझिए, वो तो बेलनाकार होता है। बेलन का आयतन क्या होता है सूत्र, अब पाई आर स्क्वायर एच होता है। बताइए अब पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू क्या 3 है, आर स्क्वायर है तो 3 × 3, और एच का वैल्यू 7 हो गया। बताइए 7 से 7 हो गया कैंसिल, और 3 थी 9, और 9 दूनी 18 का, बाकी 1 9 दूनी 18, 1 19, 198 मीटर क्यूब हो गया। चीजों को समझे आप यहाँ पे। अब निकालेंगे दर, और दर क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से, 30 रुपया प्रति घन मीटर, यानी कि चूंकि 1 मीटर क्यूब कुआं खोदने का व्यय कितना है बताइए तो 30 रुपया। इसलिए आयतन कितना निकला है 198 मीटर क्यूब कुआं खोदने का व्यय बराबर ये हो जाएगा 30 × 198, 300 गुना कीजिए, 3 8 24 के 4 बाकी 2, 9 27 28 29 के 9 बाकी 2, 3 1 3 2 5, एगो 0 छोड़ते इतना रुपया हो गया। तो बताइए कोई समस्या, 5940। बात समझिए यहाँ पे, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो यही कहने का मतलब, क्वेश्चन का यही कहने का मतलब था। सारा चीज इसने क्वेश्चन में कह रखा था, बस समझने का बात था। अब आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या कहना चाहता है। देखिए लास्ट घड़ी जा रहे हैं हम लोग जो जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन की संख्या देख पा रहे 25 है, और हम लोग आगे हैं 20 नंबर में। और वो भी प्रारूप देखिए चेंज हो गया, टाइप हिसाब का चेंज हो गया क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए और देखिए ये क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, तो बड़ा क्वेश्चन लगाना है, ठीक ना। तो यहां देखिए क्या कहना चाहता है, यहाँ पे बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर तथा उसकी ऊंचाई 1.4 मीटर हो तो 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, नहीं खर्च ज्ञात कीजिए। और एक चीज ये मत भूलिएगा, यहाँ पे देखिए दे रखा है पाई बराबर 3.14, यानी कि पाई का जो वैल्यू लीजिएगा इस बार 22/7 नहीं लीजिएगा, 3.14 लीजिएगा, यानी तो कुछ ना कुछ आंसर में फर्क आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि पाई का वैल्यू इतना, तो उतना ही लेना पड़ेगा, आप नहीं लीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग क्या करें बताइए। तो एक कहने का मतलब बेलन बना लें, एक क्या बना लें, बेलन, ठीक है। तो ये जो बेलन हो गया मेरा, और ये बिना ढक्कन वाला, इसमें ढक्कन नहीं है, बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों ओर कलई की जानी। यदि पात्र के आधार का व्यास, ये क्या दिया गया, व्यास दिया गया है, बात समझे। व्यास कितना दिया गया है यहाँ पे, पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया गया 1 मीटर दिया गया, तथा उसकी ऊंचाई 1.4 मीटर। ऊंचाई कितनी है बताइए तो, ऊंचाई जो है आपका यहाँ पे 1.4, इसको हम पूरा बना देते थोड़ा सा काल्पनिक रेखा से। ऊंचाई जो है आपका 1.4 मीटर है, बात समझे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखेंगे हम लोग, बेलन का व्यास, बेलन का
व्यास यानी डी बराबर बताइए 1 मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 1/2। ये 1/2 हुआ किसमें, मीटर में गुना कर देंगे 100 से हो जाएगा सेंटीमीटर में, कटा दीजिए 50 और बराबर ये 50 सेंटीमीटर हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझें? क्यों निकालें सेंटीमीटर में, पता है लास्ट में जो दिया गया यहाँ पे देखिए खर्च, वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया खर्च, तो उसमें तो लेकर के जाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या कहता है, ऊंचाई क्या दिया गया है, ऊंचाई, ऊंचाई देख पा रहे हैं, ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या दिया गया है 1.4 मीटर, तो बराबर बताइए 1.4 और फिर क्या कीजिएगा गुना में 100 कीजिएगा। क्यों, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, बराबर ये क्या हो गया 140 सेंटीमीटर निकल गया आपका। ये क्या चीज निकल गया, ऊंचाई। तो बताइए यहाँ पे, अब देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, बिना ढक्कन के बेलनाकार पात्र को दोनों तरफ कलई की जानी है। कलई की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पे, कलई की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो बताइए कलई की जाने वाला भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब सूत्र हम एक बना रहे हैं यहाँ पे, आपको इन चीजों को समझा करके बात समझे, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे फिर आप पजल हो जाइएगा। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, कलई की जब करनी है ना, और देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों तरफ कलई करनी है, अंदर भी और बाहर भी, बात समझे। ऊपर में सबसे पहले देखिए ढक्कन तो है ही नहीं, ऊपर में करना नहीं है, करना है किसमें, इसमें और इसमें, यानी कि दो सतह में गुना करना, अति कलई करना है। 3 सतह होते, एक सतह में ऊपर करना नहीं है। अब देखिए ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, अंदर में गुना करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर गुना होगा 2πr(h) के बराबर, ठीक है। अब फिर बाहर करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यानी कि 2πr(h) के बराबर। क्लियर है। अब बचाइए आधार, आधार में अंदर करेंगे, आधार के क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर, और फिर अंदर करेंगे, अब फिर आएंगे बाहर, अब बाहर भी तो πr² के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, πr² के बराबर होगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कहता है, यहीं से हम सूत्र बनाते हैं, बोलिए यहाँ पे 2πr(h) ये 4πr(h) हो जाएगा, अब प्लस में अब πr² क्या हो जाएगा 2πr²। तो इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सूत्र जो बनाएंगे उसको लिख देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 2 दोनों कॉमन आ रहा है ना, एक पाई कॉमन आ रहा है और r कॉमन आ रहा है। तो बताइए 2 दूनी 4, 2 बचा, और यहाँ पे πr निकल गया, क्या बचा h बचा, प्लस 2π निकल गया और एगो r निकल गया, क्या बचा r बचा। आप इन चीज़ों को समझें कि बिना ढक्कन वाला हो तो दोनों तरफ कलई की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल यही तो होगा, बात समझे। इसी चीज को हम यहाँ पे रखते हैं, क्या चीज यहाँ पे 2πr × 2h + r। चीजों को आप समझ गए। ये तो हम ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन हम वहां पे जब आपको तो यहाँ पे समझा दिए, डायरेक्ट हम रख सकते हैं, इसमें आपको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम निकालते हैं, अब इसका मान रखते हैं। देखिए ये हो गया 2 गुना पाई का वैल्यू क्या करता है 3.14 लीजिए, और r देखिए कितना है, r अब देख पा रहे होंगे 50 है यहाँ पे। ये हो गया 50 × 2h, 2 गुना h का वैल्यू कितना है 140 है, 140, अब प्लस r का वैल्यू फिर से कितना 50 है यहाँ पे हम रख दिए। अब इसको निकालिए आप, ये देखिए दशमलव उड़ाए नीचे में 100, तो एगो जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया 314 इंटू ये 140 गुना 2 कितना हो जाएगा 280 प्लस में 50 हो गया आपका। अब देखिए 314 गुना 280 और 50 कितना हो गया आपका, तो बताइए यहाँ पे 0 के 0, 8 5 13 के 3, बाकी 1 और ये 2 1 3, 330। ये क्या है मीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चीजों को समझें। ये आ गया क्षेत्रफल किस भाग का, उस भाग का जिसमें कि कलई करनी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है, कि कहना चाहता है हम लोग से कि
2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से उस पर कलई लिखेंगे। चूंकि 1000 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने में लगा खर्च कितना खर्च लग रहा है बताइए तो। 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 2.25 रुपया। ठीक है, तो बताइए इसलिए कलई करनी हमें कितना का 314 गुना 330 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने में लगा खर्च बराबर। तो बताइए सबसे पहले 2.25 अब बटे 1000 होगा। 1000 क्यों, जब एक का निकालेंगे इतना कलई करने में इतना खर्च, तो 1 मीटर स्क्वायर खर्च करने में कलई करने में इतना बटे इतना। अब निकालेंगे इतना का तो ये गुना कर देंगे, डायरेक्ट हम ऐसे निकाल दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुना 300। क्लियर है ये। अब आइए, अब आते हैं क्या, सबसे पहला नंबर यदि आपको बताना चाहे तो ये देखिए, जैसे 1000 है ये दशमलव को यदि उड़ाएं हम लोग 100 फिर से हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि इसको काट सकते हैं। 25 चौक 100 25 चौक 100 8 9 बार में 25 से काटेंगे 9 बार में ये कट जाएगा और ये 25 चौके 100 कट जाएगा 4। क्लियर है ये। अब इसके बाद देखिए ये जो हो गया आपका 0 0 खत्म हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब बताइए कहीं कटेगा 4 से, ये 2 से काटा दीजिए इसको, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे 2 से कटाइए तो 2 1 का 2 हो गया, 1 बचेगा 2 पंचे 10 2 3 14 ना। अब तो नहीं कटने वाला है, अब कहीं कटने वाला है क्या, नहीं है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको गुना करके आप दो इससे कितना 100 गुना 2 बचा है 200 से आप भाग दे दीजिएगा तो कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इसको क्या कीजिए, आप गुना कीजिए और भाग दीजिए, देखिए कितना आता है गुना करके भाग देने से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये 157 गुना 33 गुना 9 किए। ठीक है, तो ये आ गया गुना करके आपका, देखिए गुना कर लीजिएगा आप लोग भी, 46,629। ठीक, बटा में ये 100 गुना 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। बात समझे। इसको चलिए देखिए भाग देते हैं हम इनसे, भाग देने से आपका आ रहा है कितना 233.145 145। ये क्या रुपया में, क्या कोई समस्या आपको इसमें, बातों को आप समझें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये देखिए 21 नंबर कहाँ आ रहे हैं हम लोग, 21 नंबर में कम से कम एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन फिलहाल आप पढ़िए और देखिए आप क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है यहाँ पे एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभ को रंगवाना है। यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेनी है। बात समझे, यहाँ फिर से वही काम बात आ गया। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, एक हम 10 बेलनाकार स्तंभ को रंगवाना है। यदि हम एक बेलनाकार का खर्च निकाल लें और 10 से गुना कर देंगे, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। ये तो जो क्षेत्रफल हमें निकालना है एक का निकाल लेंगे फिर 10 से गुना कर देंगे, वो भी चाहे जैसे हो। तो देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ दे, एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभ को रंगवाना यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास, प्रत्येक स्तंभ का बेलनाकार स्तंभ है। देखिए कैसा स्तंभ है, बेलनाकार स्तंभ है। जैसे व्यास दिया गया, हम व्यास यहाँ पे नीचे बना लिए, क्या दिया व्यास का था कितना 50 सेंटीमीटर में दिया गया है। और ऊंचाई 4 मीटर दिया गया, ऊंचाई कितना है 4 मीटर है। तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, यहाँ पे देखिए खर्च तो दिया गया प्रति वर्ग मीटर,
आपको जो है क्षेत्रफल भी वर्ग मीटर में ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहां लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का व्यास यानी कि d बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। बताइए त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका? त्रिज्या जो होगा यहाँ पे 50/2 कर दीजिएगा, त्रिज्या हो गया। पर ये होगा किसमें? ये हो जाएगा सेंटीमीटर में बदलना है हमको, मीटर में बदलना। क्या कीजिएगा पता है? 100 से नीचे में और गुना कर दीजिएगा। बात समझे यहाँ पे? तो 50 दूनी 100 हो गया बराबर 1/4 मीटर। रहने दीजिए बटा में ही, ठीक है। 1/4 मीटर हो गया। फिर कहता है उसकी ऊंचाई, क्या चीज? ऊंचाई यानी कि h बराबर ये कितना है? 4 मीटर का है। ये कितना है? 4 मीटर का है। तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगमाने का खर्च, बात समझे? यहां पे निकालेंगे एक स्तंभ का क्षेत्रफल, इसलिए कुल, यहां पे क्या लिखेंगे? इसलिए कुल स्तंभ का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए यहां पे एक स्तंभ का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच। 10 स्तंभ में 10 का निकालेंगे तो 10 से गुना, यानी कि 10 गुना सूत्र 2 पाई आर एच। एक स्तंभ का क्षेत्रफल ये होता है, 10 का निकालेंगे 10 से गुना हो जाएगा। अब यहां पे निकालिए, अब यहां पे 10 गुना 2 गुना पाई का वैल्यू 3.14 और गुना पाई आर। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 1/4 गुना एच का वैल्यू 4। इस 4 से हो गया 4 कैंसिल। अब बताइए गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? जब इसको गुना करेंगे सबसे पहले नंबर इसको देखिए 2 से गुना कीजिए। 2 चौक 8, फिर 2 1 का 2 और 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद 10, मतलब यहाँ आ जाएगा। 10 से गुना करेंगे 1 अंक आगे चल जाएगा। ये हो गया, इतना हो गया। क्या इतना? ये सब मीटर में है ना, ये सब मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले कहता है यहाँ पे तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगमाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखे कुल व्यय बराबर, डायरेक्ट निकालिए ना, कुल तो यहां देखिए कुल व्यय क्या हो गया बताइए। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर रंगने में 50 पैसा खर्च होता है, तो इतना रंगने में कितना होगा? 62.8 गुना 50। ये आ जाएगा, पर ये आएगा पैसा में। अब बदलेंगे रुपया में तो बटा में कितना? 100। चीजें को समझे आप? यहाँ पे देखिए अब ये हो गया कितना? तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। अब 2 से कीजिएगा इसमें भाग, 2 हो जाएगा 2 3 6, 2 1 का 2, 2 चौके 8। अब बाद में नहीं कुछ तो 0 आप दे सकते हैं। इतना रुपया आंसर हो गया, यानी कि 31.40 रुपया ये हो गया सही आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? इसके बाद आते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं और बिल्कुल एकदम शानदार तरीका से आपको उस दिन बताते हैं, और उस दिन बिल्कुल ये एक्सरसाइज क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शंकु। तो आप लोग अगला भी क्लास लेने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि अगला दिन बिल्कुल ये समाप्त होने वाला है। और वीडियो यदि पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब बिल्कुल शेयर कीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो, लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।